दोस्तों, फूल की कदर उसकी महक से होती है और साध्वी की इज्जत उसके गुण से होती है। सभी दोस्तों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं ऋषिपाल। और दोस्तों, आज हम फिर पहुंचे हैं पांडु पिंडारा धाम और हमारे साथ जो साध्वी जी बैठी वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। आज इनको पूरा हरियाणा नहीं, पूरा भारत जानता है। कैसे जानता है तो विस्तार से साध्वी जी बताएंगे। आपके सामने इन्हीं का परिचय करा दूं। आइए। राधे राधे जी। हाँ जी, जय माता की। राधे राधे सभी भक्तों को, देखने वालों को, आप सभी को। साध्वी जी, पहले आप शनिवार को झाड़ा लगाते थे और अब आपने कुछ बदली कर दी, 3 दिन कर दिया। किन किन दिन कर दिया और क्यों कर दिया? ये बदली मैंने नहीं की, मैं बदली करना नहीं चाहती। और ये बदली माता रानी की कृपा से हुई है और सब भक्तों के प्यार के आशीर्वाद से हुई है। सब भक्तों का प्यार था मेरे प्रति, माता के प्रति, और इस कारण से ये बदली हुई है। और ये दिन जो बड़ा है, सब भक्तों के लिए बड़ा है कि जो दो भगत आए दूर दूर से, माता रानी के दर्शन नहीं कर पाए। अब जो समय बढ़ा दिया गया है। आप दिन पूछे कौन सा दिन है? हाँ जी बताओ तो ये। शनिवार का दिन और रविवार का दिन और मंगलवार का दिन। और टाइम क्या रहेगा जी? समय रहेगा सुबह 7 से शाम के 7:15 बजे तक का समय रहेगा। बहुत सारे भक्त पूछ रहे जी, बताओ जी किस दिन आना है, कैसे आना है। आप शनिवार के दिन आए और रविवार के दिन आए और मंगलवार के दिन आए। कईयों का कहना है जी आराम नहीं हुआ है हमारे। नहीं, देखो ऐसी कोई बात नहीं। जो भी जितनी इसकी श्रद्धा है, माता रानी के दरबार में आते हैं, हर व्यक्ति को आराम लगता है। दूसरी बात, आप कहीं भी आप मेडिकल में जाते हो, एक डॉक्टर की दवाई हर व्यक्ति के नहीं काम करती। हाँ जी। और फिर दूसरी बात ये, बहुत आपने जो सवाल किया है जी, किसी को आराम लगेगा किसी को नहीं, सबको आराम लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो उसकी श्रद्धा है माँ के प्रति, अपने सनातन के प्रति इसकी जो श्रद्धा है, उसके प्रति ही जितने उसकी भावना है, जितने उसका विश्वास कह लो, वो उतना ही उसको लाभ मिलेगा। आप जी आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे और आर्य समाज तो ज्यादा साइंस को मानता है जी। आपके मन में क्या आई भाई इस तरह लोगों को ठीक नहीं, एक कोई ऐसा संप्रदाय तो नहीं जिसको मैं एक को मानती हूँ। जो इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए सेवा का काम कर रहा है, इस देश को जगाने का काम कर रहा है, इस देश को अपने जीवन बनाने का काम कर रहा है, हम सभी पंथों को मानते हैं जी। हमारा कोई एक पंथ नहीं है। जो हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारे देश को आखिर इसकी बंद खोलने का काम कर रहे हैं, हम सभी पंथों को मानते हैं जी। अच्छा जी, आप के जो झाड़े से किन किन बीमारियों का आराम होता है? नहीं, मेरे झाड़े से नहीं जी, मैं कुछ नहीं कर रही। मैं तो एक साधारण हूँ, माता रानी की भगत हूँ, सभी संतों की सेवा करने वाली हूँ, सभी भक्तों की सेवा करने वाली हूँ। आपने देखा होगा जिस दिन दरबार होता है उस दिन सुबह से लेकर के शाम तक, मतलब पानी पीने की भी समय नहीं मिल पाता मेरे को। सिर्फ और सिर्फ सेवा मेरा जीवन लगा है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगी कि ये जीवन है जो मेरा, ऐसे ही समाज की सेवा में लगा रहना चाहिए, मेरी एक ही प्रार्थना है। और जो भगत बहुत सारे कह रहे हैं जी, आप ये बताओ जी कैसे आए, क्या करना है, क्या लगेगा, वो इस मैडम जो भी वीडियो देख रहे हो इसके द्वारा आपको सब चीजें बताई जाएंगी जी। अच्छा जी, आपकी तो बात है जी, बोला करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है जी जी। तो माता रानी करती है सब कुछ जी? जी, माता रानी करती है और सभी देवी देवता करते हैं। अच्छा। मेरा कोई इसमें वो नहीं है, सिर्फ मैं तो सेवा कर रही हूँ जी। अच्छा जी, देखते हैं कई जगह झाड़े लगते हैं जी, ऐसी क्या परमात्मा शक्ति देता भाई इनको, ये झाड़ा लगाएंगे इनसे आराम होगा? कई और भी कई जगह लगता है, महमे भी लगता है और जगह लगता है। बहुत सारे, देखो बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, जहाँ भगवान की प्रार्थना हो, वहाँ एक ऐसा वातावरण बढ़ जाता है कि आप वैसे चले जाओ, आपको तब सुकून मिलेगा। बीमारी तो कटनी है, लेकिन जहाँ अंदर की बात हो हमारी आत्मा, तो आत्मा वहाँ हमारी जाग जाती है और हमारी आत्मा वो खुश हो जाती है और हमारा जो मन है वो रोम रोम हमारे खिल उठता है। वो एक सच्चा दरबार का नियम होता है जी। और हमने देखा जी शनिवार को तो इतनी भीड़ है कि इतने तो कई ट्रेनों में नहीं आवे, इसका क्या कारण है जी? ये तो देखो जी, माता रानी का चमत्कार है। माता रानी को पता है कि मेरे को किन किन को बुलाना है। माता रानी बुला रही है सब भक्तों को, और ये भक्तों का प्रेम है अपने सनातन के प्रति। और ये भक्तों का जो प्रेम है, वो प्रेम का ये झलक से तो देखने को अपनी मीडिया में मिली है जी। और यहाँ का जी नियम क्या होगा?
जैसे शराब मांस मिट्टी को खाता हो जी, पीता हो हम तो देखो यहाँ का नहीं, हम कहीं भी प्रचार करते थे, कहीं भी गांव में जाकर के बोलते थे। संत का काम होता समाज की सेवा करना। हाँ। हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हम अपना कर्म करेंगे। हम कहीं भी जाते हैं तो अपने दरबार की बात आपने कह दी, यहाँ नहीं, हम कहीं भी जाते प्रचार करते, सभी भक्तों से हम एक ही निवेदन करते हाथ जोड़ करके कि अपना जो देश है वो किसी नशे की तरफ ना जाए, दारू ना पिए, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे अपने परिवार में नुकसान हो उस चीज का और बच्चे उस चीज को भुगते। हम हर जगह इस चीज का प्रचार करते हैं कि बच्चा का जीवन बने, उनका जीवन बने और ये देश हमारा एक अच्छी तरीके पर जाए और उस देश के हम नागरिक हो तो हमारा मन भी, हमारा तन भी, हमारा देश का झंडा हो ऐसा लहराता रहे तो हमारा जीवन बन जाता है जी। अच्छा जी, आपने तो थोड़ी ही एक्सरसाइज भी करी है, योगाभ्यास भी किया, क्या उससे भी कुछ आराम होता है क्या? देखो जीवन में कितनी भी हैं क्रियाएं जिसने बनाई, ऋषि मुनियों ने बनाया है, योग भी बनाया है, ये सब हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जीवन में अगर ये चीजें चलती रहे, एक्सरसाइज चलती रहे, दिनचर्या चलती रहे, अच्छी वाणी रहे, अच्छा देखना रहे तो इंसान का जो जीवन है वो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया बन जाता है जी। अच्छा जी, जैसे हम हवन करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो इनसे भी इंसान के ऊपर प्रभाव पड़ता है जी। इंसान के ऊपर नहीं जी, जितने भी प्राणी हैं, इंसान के ऊपर नहीं, जितने भी प्राणी हैं जो बोलते नहीं हैं और व्यक्ति है जो उसके ऊपर, आप जहाँ आप करते हो वहां स्थान के ऊपर, वातावरण के ऊपर हर तरीके का प्रभाव पड़ता है। मंत्र तो एक ऐसी चीज है जिसका आप जाप कर लेते हो तो आपका जीवन है वो पहुंच जाता है जी। तो जी ये हवन या दूध पीना रोजाना करनी चाहिए जी, हर व्यक्ति को ये अपना नियम होना चाहिए, अपने घर में परमात्मा का नाम जाप करना चाहिए, मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हमारा जो देश है वो एक ऐसा देश है जो तो जी जैसे मैंने फिर कहूँगा जिन बंदों का आराम नहीं होता तो उनका ये कहेंगे उनका कर्म अच्छा नहीं नहीं, ये नहीं है, वो ऐसी बात नहीं है, उनका कर्म अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा कर्म है, वो दरबार में तो आए नहीं, ये दरबार आपने में देखा तो होगा बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो नशे के अंदर दूत रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं, जाते तो कहाँ जाएंगे, ठेके में जाएंगे, जाएंगे कि नहीं। और ये ऐसा दरबार है, माता रानी ने बुलाए तो सही, आए तो सही दरबार में माता रानी दर्शन करने के लिए। ऐसी बात नहीं, आराम नहीं होता, सबको आराम होता है, हर व्यक्ति को आराम होगा, कोई ऐसा इंसान नहीं। लेकिन मैंने आपको जवाब पहले भी दिया था कि हर मेडिकल में आप जाओगे, हर व्यक्ति को एक मेडिकल की दुआ काम नहीं करती, क्या दूसरे की दुआ काम कर जाए ना। हाँ, तो यही बात है जी। तो जहाँ दवा नहीं तो वहाँ आशीर्वाद काम करता है जी। हाँ जी, आशीर्वाद काम करता है वो माता रानी का। और जो बहुत सारे भक्त कहते हैं जी क्या बताओ जी, ये आशीर्वाद, इतना आशीर्वाद दे रहे हो, माता रानी भक्तों को काम करा है। ये आपकी जो दुआएं है ना कि हाँ इस दरबार से राम हो रहा है, इस राम से अगर दुआ काम करती तो बददुआ काम करती है। जो भगत आ नहीं सकते वो बैठे बैठे पर भगवान से, माता रानी से भी देव देवताओं से प्रार्थना करें कि इस दरबार में कोई भी भगत जाए, सबकी सुख शांति हो, सबका जीवन बढ़िया बने, बच्चे अच्छे लिखे पढ़े, उनका जीवन बने, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने गाँव का नाम रोशन करे, अपने देश का नाम रोशन करे जी। और आपका टाइम टेबल क्या रहेगा जी? शनिवार के दिन, रविवार के दिन, मंगलवार के दिन 3 दिन दरबार लगेगा अपना। सुबह 7 से शाम के 7:15 बजे तक का अपना समय रहेगा। आखिरी बात जी, आजकल का जो नौजवान नशे की तरफ ज्यादा भटक रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? उनको यही कहूंगी, मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, मेरी माताओं से कि अपने बच्चों को ऐसी जगह पर लेके जाएं जहां पर उनको अच्छी सीख मिले, उनका जीवन अच्छा बने, कि संतों के दरबार में जाइए बारंबार, जहां आपको ये सीखने की मिले कि कैसे बैठना है, कैसे देखना है, कैसे चलना है, कैसे हमने बात करनी है, क्या खाना, क्या पीना है। और दूसरी बात, मैं एक और संदेश देना चाहूंगी अपनी तरफ से, जो भगत देख रहे हैं, आप दरबार में आए, सच्चे मन से आए और अपनी विनती है जो माता रानी के चरणों में लगाएं और अपने जो भगत आते देखने वाले उन सब से प्रार्थना है, अपने जो चप्पल हैं वो अपनी गाड़ी में वहीं पर निकाल के आए, दरबार में अपनी व्यवस्था बना के रखें। वैसे तो हमने यहाँ बहुत सारी व्यवस्था आप के लिए कर रखी है, बैठने की व्यवस्था कर रखी है, और लाइनों में चले, सबसे बड़ी बात है लाइनों में चले, सबका नंबर आएगा, शांति बनाए रखे। आप शांति का दान दोगे तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करूंगी। आप सब ने इतना अच्छे तन मन से साथ दिया दरबार का, आप शांति बनाए रखे जी। और जी अमावस्या को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, उस दिन भी क्या आप झाड़ा लगाओगे? जी, उस दिन भी दरबार अपना लगेगा। जो भगत दूर दूर से तीर्थ महाराज दर्शन करने के लिए आते हैं तो अपने दरबार में भी एक बार जरूर आए, माता रानी के चरणों में माथा जरूर टेके। अच्छा जी, औरतों के लिए जेवर पहनकाना कुछ लगाओगे? पाबंदी ऐसी?
नहीं, वो तो उनकी इच्छा है, उनकी मर्जी है, वो अपनी सेफ्टी बनाए रखेंगे तो बेहतर है उनके लिए जी। और फ़ोन नंबर बता दो दोबारा। मेरा जो अपने आश्रम का जो नंबर है, मंदिर का जो नंबर है 90 536 49 968। दोस्तों ये बताइए, साध्वी जी ने अपनी पूरी रूपरेखा आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो, और जो नंबर उससे भी संपर्क कर सकते हो। और बने रहिए टोराधून के साथ। मैं हूँ पांडु पिंडारा से रिषिपाल। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ये है साध्वी जी का मान सम्मान बहुत शिल्डों के साथ, और महर्षि दयानंद जी भी।